निरंकार आपसे कैसे बात करते हैं। साथ संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है निरंकार आपसे कैसे बात करता है। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, आज हम एक ऐसी आध्यात्मिक कहानी लेकर आए हैं साथ संगत जी आप जी के लिए, जो आपके मन को गहराई से छू जाएगी। यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि एक मार्गदर्शन है जो हमें बताती है कि निरंकार वह सर्वशक्तिमान परमात्मा जो हर जगह विद्यमान है, वह हमसे कैसे संवाद करता है, कैसे हमें संकेत देता है और कैसे हमारे जीवन की राह आसान करता है। सत्संगत जी, कई बार हम सोचते हैं कि क्या ईश्वर सच में हमसे बात करता है, क्या उसकी आवाज़ सुनाई देती है, या फिर वो सिर्फ हमारी कल्पना होती है। तो आज की यह कहानी सत्संगत जी आपको इसी सवाल का जवाब देगी और आपके हृदय को यह विश्वास दिला देगी कि निरंकार सदा हमारे पास है और हर पल किसी न किसी रूप में हमसे संवाद करता रहता है। तो आइए सत्संगत जी सुनते हैं निरंकार आपसे कैसे बात करता है, एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा। सत्संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक साधारण किसान का परिवार रहता था। उस किसान का नाम रामदीन था। रामदीन बड़ा ही ईमानदार, मेहनती और सरल स्वभाव का इंसान था। वह बचपन से ही अपने दादाजी से निरंकार की बातें सुनता आया था। उसके मन में एक ही सवाल हमेशा से रहता, निरंकार मुझसे कैसे बात करेगा। सत्संगत जी, रामदीन दिन भर खेतों में काम करता, घर लौटकर अपने बच्चों को पढ़ाता, पत्नी का हाथ बटाता और रात को चुपचाप आसमान देखकर भगवान से बातें करता, पर उसे कभी कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। वह अक्सर मंदिर जाता, संतों की संगत करता, सत्संग सुनता, पर यह प्रश्न उसके मन में हर बार लौट आता कि हे परमात्मा, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते। एक दिन जब रामदीन खेत से लौट रहा था तो रास्ते में एक बूढ़ा साधु उसे मिला। साधु जी बहुत थके हुए थे और उनके पाँव में चोट भी लगी थी। रामदीन ने बिना कुछ सोचे उन्हें सहारा दिया, अपने घर ले गया, पाँव धोए, पट्टी की और उन्हें भोजन कराया। साधु जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा तू धन्य है, तूने आज निरंकार की सेवा की है। जब तू दूसरों की सेवा करता है तो वही तेरा निरंकार तुझसे बोलता है। सेवा में ही उसका संदेश छुपा होता है। रामदीन ने साधु की बातें सुनी पर मन में संतोष नहीं हुआ। क्या यही तरीका है? क्या ईश्वर सही संकेत दे देता है? सत्संगत जी, कुछ महीने बाद गांव में भीषण आग लगी। सूखा पड़ गया, खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए, लोग निराश हो गए। रामदीन ने अपने छोटे से कुएं से थोड़ा सा पानी बचा लिया था, वह भी गांव वालों में बांट दिया। सभी गांव वाले रामदीन को धन्यवाद कहने लगे। एक वृद्ध किसान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा जब तूने अपना सब कुछ गांव वाले के लिए नौछावर कर दिया, तभी निरंकार ने तुझे कहा कि तू अकेला नहीं, तेरी सहायता वही करेगा। रामदीन ने हंसते हुए कहा, पर बाबा मैंने तो उसकी आवाज़ नहीं सुनी। वृद्ध किसान बोला, जो तेरा मन बोला कि बांट दे, वो किसने कहा? वही तो निरंकार की आवाज़ थी। रामदीन को पहली बार महसूस हुआ, कहीं ये बात सच तो नहीं। एक रात रामदीन बहुत परेशान था। उसका खेत पूरी तरह बर्बाद हो चुका था।
घर में अनाज भी नाम मात्र था। वह चुपचाप चौपाल में बैठा था। तभी उसका 5 साल का बेटा गोपाल उसके पास गया और बोला, बाबा चिंता मत करो, गुरुजी कहते हैं कि निरंकार सब ठीक कर देगा। रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बच्चे को गले से लगाया। उसे लगा ये तो निरंकार की ही आवाज़ है जो मेरे बच्चे के मुख से मुझे धैर्य दे रही है। एक दिन गांव में एक बड़ा सत्संग हुआ। मशहूर संत वहाँ आए। रामदीन भी भर गया। रामदीन, जब तू सेवा करता है, दूसरों की मदद करता है, तब निरंकार तुझसे बात करता है। जब तू अपने विवेक को सुनता है, वही उसकी आवाज़ है। जब तू अपने विवेक की सुनता है, वही उसकी आवाज़ है। जब तुझे कोई सही राह पर चलने की प्रेरणा मिलती है, वही उसका संकेत है। जब तू अपने भीतर की आवाज़ सुनता है, वही निरंकार है। जब तुझे कोई सही राह पर चलने की प्रेरणा मिलती है, वही उसका संकेत है। जब तू अपने भीतर की आवाज़ सुनता है, वही निरंकार है। उसे बाहर मत ढूंढ, वो तेरे भीतर है। रामदीन की आंखें भर आई। उसे अब समझ में आ गया कि इतने वर्षों से निरंकार उससे हर पल बात कर रहा था। वह बूढ़ा साधु हो, गांव वाले हो, उसका बच्चा हो, सब में ही बोल रहा था। रामदीन को अब कोई प्रश्न नहीं रहा। वह जान गया कि निरंकार की कोई भाषा नहीं। वह प्रेम की भाषा बोलता है, सेवा, भक्ति, परोपकार और सत्संग। यह निरंकार के संवाद के माध्यम है। उसने उसी दिन से हर छोटी छोटी चीज़ों में ईश्वर की आवाज़ सुननी शुरू कर दी। पंछियों की चहचहाहट में, हवा की सरसराहट में, अपने खेतों की हरियाली में और सबसे बढ़कर अपने अंतरात्मा की आवाज़ में। साथ संगत जी, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं, हमारे मन में ही है। वह हर क्षण हमसे बात करता है, पर हमें उसकी आवाज़ को सुनने की आदत डालनी होती है। इसके लिए सच्ची सेवा, सच्ची श्रद्धा और सत्संग की ज़रूरत होती है। साथ संगत जी, सुंदर हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव का नाम शांतिपुर था। यह गांव जितना सुंदर था उतना ही सरल स्वभाव के लोग वहाँ रहते थे। उन्हीं लोगों में एक व्यक्ति हरिहर भी था। हरिहर बचपन से ही जिज्ञासु था। हर बात की तह में जाना चाहता था। उसने शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े, कुरान पढ़ी, सुने, गुरुओं के पास बैठे, पर उसे एक प्रश्न ने हमेशा बेचैन रखा। निरंकार मुझसे सीधे बात कब करेगा? मैं उसकी आवाज़ अपने कानों से सुनना चाहता हूँ। हरिहर दिन रात तपस्या करता रहा। कभी गुफा में ध्यान लगाता, कभी नदी किनारे बैठता। बरसों तक उसने जंगल भटक कर साधु संतों से यही प्रश्न किया, पर कोई संतोषजनक उत्तर न मिला। एक दिन हरिहर को खबर मिली कि पहाड़ों के उस पार एक संत रहते हैं, जिनका नाम स्वामी शरणानंद कहा जाता था कि वे स्वयं निरंकार से बात करते हैं। बस फिर क्या था, हरिहर ने कंधों पर झोला डाला और चल पड़ा स्वामी से मिलने के लिए। 4 दिन की कठिन यात्रा के बाद वह स्वामी जी के आश्रम पहुंचा। वहां उसने अपने हृदय का प्रश्न रखा, स्वामी जी, क्या आप सच में निरंकार से बात करते हैं? स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, लेकिन उससे पहले एक काम करना पड़ेगा।
कल सूर्योदय से पहले नदी किनारे आ जाना। हरिहर को आशा की किरण दिखाई दी। रात भर वह बेचैन रहा। भोर होते ही नदी किनारे पहुंचा। हरिहर ने ध्यान लगाया। लहरों की आवाज़, बहाव की सनसनाहट, पत्थरों से टकराती जलधारा, बस यही सुनाई दिया। स्वामी जी ने कहा, बेटा देख, यह पानी तुझे क्या कह रहा है? हरिहर बोला, कुछ नहीं महाराज, बस शोर ही शोर है। स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, जब तक तू इस शोर को समझेगा यह शोर ही रहेगा, लेकिन जब तू शांत होगा, तेरी आत्मा शांत होगी, तभी तुझे इसी बहाव में निरंकार की वाणी सुनाई देगी। स्वामी जी ने हरिहर को आदेश दिया कि अब वापस अपने गांव लौट जा। 1 महीने तक किसी से बहस मत करना, बस गांव में सबसे छोटा बनकर सेवा करना और हर सेवा को निरंकार से बात मानना, फिर वापस आना। हरिहर के मन में 1000 सवाल थे। हरिहर के मन में 1000 सवाल थे। सेवा से कैसे आवाज़ सुनूंगा? पर स्वामी जी का आदेश था। उसने सिर झुका लिया। वह गांव लौटा जिस महिला के घर में पानी नहीं पहुंचता था। हरिहर ने खुद पानी पहुंचाना शुरू किया। गांव के मंदिर की सफाई, कुएं की मरम्मत, खेत में बूढ़ों की मदद। एक दिन गांव का सबसे कठोर दिल वाला बूढ़ा व्यक्ति, जो कभी किसी से सीधा नहीं बोलता था, उसने हरिहर को रोका और बोला, बेटा तू क्यों इतनी मेहनत करता है और किसके लिए करता है? हरिहर ने नम्रता से कहा, निरंकार के लिए बाबा। वही तो मुझसे कह रहा है, सेवा कर। उस बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या तू सचमुच भगवान की आवाज़ सुनता है? हरिहर कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसे भीतर से उत्तर मिला, हाँ, अब सुनता हूँ। जब कोई मदद के लिए पुकारता है, वही मेरे प्रभु की आवाज़ है। इन्हीं दिनों गांव में अचानक महामारी फैल गई। लोग डर के मारे बीमारों से दूर भागने लगे। हरिहर अकेला ही बीमारों के घर गया, दवाइयाँ दी, खाना पकाया, बच्चों को संभाला। एक रात वह थक कर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा ही था कि किसी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था, पर किसी ने मन में कहा, थक मत बेटा, मैं हूँ तेरे साथ। उस क्षण पहली बार हरिहर को स्पष्ट अनुभव हुआ, बिना शब्दों के, बिना आवाज के, लेकिन इतना गहरा कि दिल कांप जाए। उसे लगा कोई अदृश्य शक्ति उसे हिम्मत दे रही। सत्संग जी 1 महीना बीत गया। हरिहर फिर से स्वामी जी के पास गया। अब वह पहले से बहुत बदल चुका था। उसके चेहरे पर तेज था, आंखों में आत्मविश्वास था। स्वामी जी ने पूछा, अब बता निरंकार तुझसे बात करता है नहीं? हरिहर की आंखें भर आई और बोला, महाराज अब हर आवाज में वही सुनाई देता है। हरिहर की आंखें भर आई, महाराज अब हर आवाज में वही सुनाई देता है। जब गांव का कोई बीमार मुझे पुकारता है, जब कोई भूखा आवाज देता है, जब कोई दुखी मेरी तरफ देखता है, सब निरंकार की ही पुकार है। पहले मैं उसे अलग से सुनना चाहता था, पर अब मैं जान गया हूँ कि वह तो हर जीव में है, हर दुख में है, हर सेवा में है। स्वामी जी ने कहा, बेटा यही सच है, निरंकार शब्दों से नहीं बोलता, वह तुझे मन की प्रेरणा से बोलता है, किसी की पुकार में बोलता है और तेरे विवेक में बोलता है। जिसने यह सुन लिया उसने निरंकार को पा लिया। हरिहर वापस अपने घर लौट गया। अब वह कभी ध्यान में बैठकर आवाज़ नहीं ढूंढता, वह हर ज़रूरतमंद की मदद करता, हर दीन दुखी के लिए दुआ करता और उसके भीतर हर पल वही आवाज़ गूंजती रहती कि मैं तेरे साथ हूँ बेटा। जब भी आपसे सत्संग जी, जब भी आपसे कोई सेवा मांगे, जब भी कोई आपकी सहायता चाहे,
जब भी आपके दिल में सही गलत की कसौटी बोले, समझ लीजिए वही निरंकार आपसे बात कर रहा है। उसे बाहर ढूंढने की बजाय अपने कर्मों में, अपनी अंतरात्मा में सुनिए सत्संग जी। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक पुराने गांव में एक वृद्ध संत रहते थे। उनका एक ही काम था, गांव वालों को आत्मा और परमात्मा का मार्ग समझाना। दूर दूर से लोग उनके पास प्रश्न लेकर आते, लेकिन ऋषि हमेशा कह देते, उत्तर तुम्हारे भीतर है, ध्यान से सुनो। गांव में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम निर्मल था। बचपन से ही वह ऋषि के पास आता जाता रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। उसका पालन गांव वालों ने किया। निर्मल के मन में बचपन से ही एक सवाल था, क्या आत्मा कहाँ रहती है? जब मैं मरूंगा तो क्या होगा? क्या भगवान सच में कहीं बाहर रहता है? एक दिन उसने ऋषि से सीधे ही पूछ लिया, गुरुदेव मेरी आत्मा कहाँ है और परमात्मा कहाँ है? ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, बेटा उत्तर बहुत सरल है, लेकिन समझने में उम्र लगती है। अगर तैयार है तो आज से शुरू कर 3 परीक्षाएं दूंगा। पास होगा तो उत्तर खुद सामने आ जाएगा। निर्मल ने प्रण लिया, जो भी होगा करूँगा। ऋषि ने उसे 7 दिन तक जंगल के बीच एक कुटिया में रखा। नियमित समय था, कोई बात नहीं करेगा, कोई किताब नहीं पढ़ेगा, बस मौन साधना करेगा। शुरुआत में निर्मल के मन में ख्यालों का तूफान उठता रहा। कभी भूख, कभी घर की याद, कभी कोई पुरानी घटना। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ, विचार रुकते नहीं, मगर वे मैं नहीं हूँ। एक नई शांति उसके भीतर पनपी। 7 दिन बाद ऋषि आए और बोले, क्या सीखा? निर्मल ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव अब समझ में आया, मैं ये विचार नहीं हूँ, मैं तो बस देखने वाला हूँ, शायद वही आत्मा हूँ। ऋषि ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, ठीक है, पर अभी सफ़र बाकी है। अगले आदेश में ऋषि ने उसे गांव लौटने को कहा। उसे गांव के सभी गरीबों और रोगी लोगों की सेवा करनी थी, बिना कोई अपेक्षा रखे। निर्मल ने बिना किसी झिझक के काम संभाल लिया। कभी कुछ रोगियों के घाव धोना, कभी अनाथ बच्चों को खाना खिलाना, सब करता गया। धीरे धीरे गांव वाले दंग हो गए। जिसे कभी खुद दूसरों की मदद करनी थी, वही अब सबका सहारा बन गया। एक दिन एक वृद्ध ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा तू भगवान है, तेरा हाथ मुझे भगवान का हाथ लगता है। निर्मल की आंखें नम हो गई। उसी क्षण उसे महसूस हुआ कि जिन हाथों से मैं सेवा कर रहा हूँ वही परमात्मा के हाथ है। सेवा करने वाला भी मैं नहीं, वही है। अब अंतिम परीक्षा थी। सत्संग जी ऋषि ने उसे अपनी सारी कमाई, वस्त्र और जरूरत की चीजें लेकर गांव के मंदिर में रख देने को कहा। निर्मल ने एक ही क्षण सोचा, फिर मेरा क्या होगा सत्संग जी, लेकिन अगले पल उसने सब छोड़ दिया। अगली सुबह गांव में भयानक तूफान आया। घर गिरने लगे, खेत उजड़ने लगे। सब लोग ऋषि के पास भागे। ऋषि शांत बैठे थे। निर्मल भी पहुंचा। उसने पूछा, गुरुदेव अब क्या होगा? ऋषि ने कहा, जिसने अपने धन को, अपनी वृद्धि को परमात्मा के हवाले कर दिया, क्योंकि जो था ही नहीं वो जाएगा क्या? निर्मल ने आंसू भरी आंखों से पहली बार भीतर से सुना, तू ही मैं हूँ, मैं ही तू है। भीतर से एक अदृश्य शक्ति ने कहा, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। तूफान थम गया। खेत फिर से हरे हुए। गांव वालों ने देखा, निर्मला पहले जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे से तेज झलकने लगा। जो भी दुखी होता उसके पास जाता और शांति पाता।
एक दिन ऋषि ने उसे गले लगाया और कहा, अब तुझे उत्तर मिल गया। आत्मा तेरा सच्चा स्वरूप है। परमात्मा उसी घर में है, उसे कहीं बाहर मत ढूंढो। सेवा कर, मौन साधना कर, समर्पण कर, यही द्वार है, यही घर है। सत्संगत जी, जीवन में अगर हम मौन साधना, सेवा और समर्पण को अपना ले तो हमें खुद पता चल जाएगा कि आत्मा कहीं बाहर नहीं बल्कि यही चेतना है और परमात्मा ही आसमान में नहीं बल्कि चेतन में ही छुपा बैठा है। सत्संगत जी, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको अगली कहानी किस विषय पर सुननी है या किस विषय पर सुनना चाहोगे। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।